Hello everyone, welcome back to your channel Ace the Clad. This video is a deep dive into current affairs for CLAT 2024. I am Ritik Sinha, founder of Ace the Clad. Ace the Clad is a educational channel for CLAT students. Deep dive into current affairs से मेरा मतलब है कि current affairs के जितने भी questions पूछे गए हैं in the past 3 CLATs, we would go and analyze them, right? That is the main part of the video. I have drawn some important inferences from there. Apparently it seems very difficult. However, I have drawn some important inferences from there so that आपके लिए ये मदद हो. This is episode 8 by the way. If you want to take a look at the previous episodes, you can do so the channel मतलब channel पे जा करके आप देख सकते हो. Agenda क्या है? I do not want to waste your time. This is the first agenda. Okay. Then firstly मतलब ये तो zero हो गया right? Firstly we'll go and analyze the past CLATs. Secondly we will make inferences and anticipate what the next CLAT has for us, okay, in respect of current affairs. And thirdly, we would set a plan of action. Setting a plan of action is very important. So, analyzing the past CLAT से ही शुरू करते हैं. Here is your data, okay. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Topic. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Date of the article. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Source. So, CLAT 2023, yes, it was the first CLAT that was held in the month of December itself. सो CLAT 2022 ईयर में 2 CLAT हुए, CLAT 2022 एंड 2023. ये दिसंबर में हुआ, ये रेगुलरली मई में हुआ. ओके ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, डेट ऑफ द आर्टिकल्स ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसमें देखोगे कैसे टॉपिक्स हैं. बांग्लादेश लिबरेशन, चाबहार डे, इंडिया मैरीटाइम समिट, रामसार डे, इंडिया चाइना डिसंगेजमेंट, वैक्सीन डिप्लोमेसी, फेथ फॉर राइट्स, वर्ल्ड वाटर डे. इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि दीज मोस्ट ऑफ देम आर sort of your red events, okay. स्पेशली दिस वन इंडिया चाइना डिसंगेजमेंट जो था काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है. वैक्सीन डिप्लोमेसी, कोविड टाइम्स, सो ऑफ कोर्स वैक्सीन डिप्लोमेसी पे क्वेश्चन आ सकता था. फेथ फॉर राइट्स रिलेटिवली लेस नोन थिंग है ना. वर्ल्ड वाटर डे बेसिक, अगर आप महीने का किसी भी महीने को उठाते हो, यू लुक एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज. एंड बांग्लादेश लिबरेशन डे वॉज ऑल्सो देयर. रामसार डे हर साल इस पर बात होती है. चाबहार डे इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी ऑल more or less know something about. Thing about CLAT 2021 is that except for one or probably 2 events, ये बहुत ज़्यादा difficult नहीं था. Okay, as far as choosing the event is concerned. Questions कैसे थे? They were factual थे current affairs पे. Subjective मतलब कि एक तरह से opinion पूछा गया था students का. Okay, and static GK which was related to current affairs only, that was also asked. Okay. So, and sources, newspaper. 4 of them were from newspaper, 2 of them were from government websites. कौन सी वेबसाइट थी ये? MEA की वेबसाइट थी. ओके, रजिस्टर्ड सोसाइटी एक और एक अलग सा सोर्स था. इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट द प्रॉब्लम वॉज CLAT 2022 एंड 2023. आई नो दैट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, चलो एक ये इंपॉर्टेंट इवेंट. आफ्सपा अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट. इसरो, ये जो इसका टॉपिक था ना ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, मतलब बहुत कम ही लोगों ने इसे किया होगा. ओके, पैटेंट्स और पेटेंट्स इस पर कौन करेगा? मोस्ट लाइकली ये बहुत लोगों ने मिस किया होगा. CSR फंड्स, कॉर्पोरेट सोशल फंड्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हर कंपनी को करनी पड़ती है. अपने टैक्स वो लोग जनरली किसी नोबल कॉज के लिए कम पर टैक्स बचाने के लिए करते हैं. तो ये एक इस पर क्वेश्चन था. ड्रोन शक्ति यूनियन बजट के एक स्पेसिफिक पार्ट पे था, एंड ये सागर मिशन. सो इवन दो द सोर्सेज वेर क्वाइट वेल नोन एक्सेप्ट फॉर द संडे गार्डियन. ओके, बाय द वे संडे गार्डियन से आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अ कपल ऑफ एडिटोरियल्स फ्रॉम देयर, एंड इफ़ यू नो अबाउट माई रीडिंग लिस्ट है ना, चेक द डिस्क्रिप्शन. द संडे गार्डियन इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ पेपर, आई फाउंड आउट, राइट. स्पेशली आप न्यूज़पेपर वहाँ एडिटोरियल्स वहाँ से काफ़ी अच्छे आप पढ़ सकते हो. एक टॉपिक था जिसका मुझे एग्जैक्ट सोर्स नहीं मिल पाया. अंडरस्टैंड कि काफ़ी खिचड़ी हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है. ये डेट्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे कि बहुत ज़्यादा पुराने इवेंट्स नहीं पूछे गए. हाउएवर ये जो टॉपिक है ना आफ्सपा, उसका बहुत ही लिमिटेड पार्ट ही मतलब इम्पॉर्टेंट है. ऑलराइट, इम्पॉर्टेंट एज इन कि महीने के आप अगर 10-12 इवेंट्स, इफ़ यू पिक आउट 10-12 इवेंट्स एवरी मंथ, देन इसमें से आप बहुत कम ही स्कोर कर पाते थे. ऑलराइट, सो जहाँ पे CLAT 2021 वॉज क्वाइट योर
quite favor not I would not say favorable but quite doable. CLAT 2022 and 2023 were quite difficult, okay, because उसमें काफ़ी आई वुड नॉट से बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए बट काफ़ी वाइड नॉलेज होनी चाहिए. मतलब यू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग. दिस इज़ द बेसिक लर्निंग एंड द बेसिक इन्फ्रेंस दैट आई गॉट, दैट यू नीड टू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, विच मीन्स आप अपेरेंटली कोई भी इवेंट को मिस नहीं कर सकते. सो अगर हम आगे बढ़ें, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल राइट, दिस वी ऑल would have studied, okay, when we were preparing for CLAT 2023. प्रोटेस्ट अगेंस्ट फीफा, ये जर्मन फुटबॉलर्स ने प्रोटेस्ट किया था फीफा के खिलाफ. तो अपेरेंटली ये मतलब आई वुड कीप दिस इन अ गुड टू डू इवेंट, ओके. सो मस्ट डू, शुड डू एंड गुड टू डू, ये 3 तरीके के इवेंट्स बोलते हैं, ऑल राइट. मस्ट डू, शुड डू, गुड टू डू. तो इसमें I would keep this in like good to do. And Google engineer claims AI chatbot has become sentient, more human like. उस पर तो शायद ही, मतलब इसको मैं शायद ही करता अगर मैं CLAT 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा होता. Then again, the co-founder of collapsed crypto firm FTX, Sam Bankman-Fried, जो भी ये है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक इवेंट था. Even though as you can see, Economic Times, Hindustan Times, Economic Times, द हिंदू, देन साइंटिफिक अमेरिकन, ये तो अलग ही सोर्स था. इंडियाज़ चैलेंजिंग कल्चरल लैंडस्केप एंड इट्स वे ऑफ कुछ रिडम्पशन, ऐसा था ये आर्टिकल. देन अगेन, अगर आपने वो स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो फिर इसमें नंबर लाने मुश्किल हो गए थे. एंड क्वेश्चन टाइप्स जो था स्पेशली CLAT 2023 में, बेसिकली अगर आपने वो आर्टिकल स्पेसिफिकली वो आर्टिकल पढ़ा हुआ था देन आपको उसमें ज़्यादा मतलब मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज आर्टिकल में ही जो भी डिटेल्स दिए हुए गए थे उसी को इन्होंने व्हाट दे डिड, दे एक्चुअली मेड इट इन अ फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट, ओके. सो अगर आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा तो फिर उससे आपको कोई जानकारी नहीं होगी. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने उस इवेंट के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, जैसे कि अगर सैम ब्रैंकमैन-फ्राइड, द को फाउंडर ऑफ कोलैब्स क्रिप्टो फर्म FTX, ये कितना ही रेलिवेंट था उस समय. रेलिवेंट मतलब रेलिवेंट इज़ अ रिलेटिव टर्म, ओके, बट कितना ही अगर हम एक एग्जामिनेशन सच एज CLAT के बारे में बात करें तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स कि आप सब कुछ जानते हो. बट यहाँ पे ऐसा ही हुआ है कि अब ये पूछ दिया तो फिर कुछ भी पूछ सकते थे वो बेसिकली, ओके. ये एक बहुत बड़ी इशू है, ओके. एंड इफ़ यू हैव बैकलॉग स्पेसिफिकली एट दिस पॉइंट इन टाइम, it is going to be difficult, okay. I'm not saying it's going to be absolutely impossible, but it is going to be difficult, okay. And also अगर आप यहाँ पे नोटिस करो 1 2 3 4 5 इवेंट्स, 35 क्वेश्चंस थे. 5 इवेंट्स यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 क्वेश्चंस ईच. और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 3 6 and 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ 35. सो इस बार 5 क्वेश्चंस थे. उसके पहले में देखें तो अगेन देयर वर 7 इवेंट्स, बट यहाँ पे 5 इवेंट्स वर देयर. अब CLAT 2024 की जहाँ तक बात है ना, हाउ मेनी क्वेश्चंस वुड बी देयर? अराउंड 30 क्वेश्चंस वुड बी देयर, है ना. एंड 30 में से वी कैन एक्सपेक्ट 6 इवेंट्स विथ 5 क्वेश्चंस, वी कैन एक्सपेक्ट 5 इवेंट्स विथ 6 क्वेश्चंस, वी कैन एक्सपेक्ट 4 इवेंट्स विथ सम ऑफ देम बीइंग 3 इवेंट्स विथ probably 7 क्वेश्चंस एंड 1 इवेंट विथ 9 क्वेश्चंस. ऐसा भी हो सकता है, कोई भी फॉर्मेट ये लोग फॉलो कर सकते हैं. सो ये एक और इशू आपको फेस करनी पड़ेगी. एंड बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स सी क्लियरली, जैसे मैंने बोला यहाँ पे खिचड़ी हो गई है और इससे बचने का मतलब ये अपेरेंटली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, बट देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ऑल राइट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई हैव आइडेंटिफाइड 3 सोर्सेज, ओके. व्हाट आर दे? वेल, इतनी जल्दी बता दूंगा तो आप चले ही जाओगे. सो वेट अ फ्यू मोर मिनट्स, मैं बता रहा हूँ आपको. देन देर आर, एज आई सेड, देर आर 3 sources which cover 16 out of 19 events that have been asked in the past 3 CLATs, all right. And what I am going to do is I'll share the PDFs of 2 of them with all of you. उस पर्टिकुलर सोर्स में जितने भी आर्टिकल्स और इवेंट्स दिए हुए हैं, मैं उन सबका PDF बना के आपके साथ शेयर करूँगा. And this would be a one-stop solution for current affairs like reading list.
अगर आपने देखा होगा, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर इज़ अ लिंक टू द रीडिंग लिस्ट. दिस इज़ माई वे ऑफ गिविंग बैक टू यू. ओके, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, दैट्स वाई. वेल, एज आई हैव डन विथ रीडिंग लिस्ट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू द सेम विथ करंट अफेयर्स. ओके, सो आई विल क्रिएट अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, वेयर जितने भी इवेंट्स आ सकते हैं, आई विल ट्राई एंड कवर ऑल ऑफ देम. बेस्ड ऑन द past clats, we can make a lot of inferences about the future. And if 3 sources can give you 16 out of 19 events, then that is a very good thing. Okay, it took me a few hours to actually find कि ये कहाँ से पूछ सकते हैं. Okay, and I hope the consortium or the question makers don't watch this video, नहीं तो अगले साल वो फिर से ट्रेंड चेंज कर देंगे. Okay, तो मैं एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाऊंगा, बट ओनली इफ you leave 500 likes to this video. And now before you go like, hello यार क्या कर रहे हो आप, तो फिर से आप बिक गए ये वो यार, it's just about likes. I'm not doing it for any monetary compensation right now, right? अगर आप इस पे बस you just have to like it, right? So that I also grow in my career, right? So leave 500 likes to this video. And I did ask some of you, I did ask all of you to share your opinion on what do you want me to do on this current affairs section. I will take you to my Telegram channel and look at some of the comments. Okay, so a lot of you are saying that there is a lot of backlog, you want me to cover the backlogs and all. I don't know, there is a lot to cover, and moreover we don't know how deep can CLAT ask questions, and that haunts us. And secondly, our compendiums enough. Compendiums are not enough. Okay, कौन सा compendium है उस पर भी depend करता है. Then we don't know how deep can CLAT ask questions. Let me make a separate video on this. Okay, the biggest issue is retaining and remembering the current affairs, and also we often have to mull over the depth with which, again same issue. रिटेनिंग एंड रिमेंबरिंग की जहाँ तक बात है, वो तो आपको रोज़ रिविजन करना ही पड़ेगा. देर आर नो टू वेज अबाउट इट. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्शनल्स, it seems I spend most of my time on GK and haven't done much practice of other sections. This is a big issue and let me address this. So current affairs एक ऐसा section है जिसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है और impact कम पड़ता है. Okay, impact on your overall learning that is less. So generally ऐसा होता है. So it requires a lot of time, right, to create a high impact or high improvement in learning. So आपको इसका time तो देना है, right? If you are studying for 7 hours probably every day, then you have to give around 3 to 4 hours to this section, and separately 1 hour reading, and then 3 hours for your other things. Okay, so yes, ये एक important चीज़ है. This is the harsh reality. If you do not give this much time to this section, then आपको काफ़ी ज़्यादा difficulty होगी. Can you provide a list of most expected topics in CLAT each month? As I said, I'm trying to create a one-stop solution. Give me some time on that. It's being difficult to cover backlogs. Okay, can you help in English? I'll talk about this in other video. Please include the GK section from January onwards. All right, again, static GK, a set of important topics to study. You do not have to study static GK. That's it. Okay. Please upload your articles daily. All right. Don't stop doing the good work. Thank you. ये जिनका भी नाम है. Okay. MCQ questions, I will look into that and see if it fits my schedule or not. But other than that, as far as current affairs का one stop solution ये आप मांग रहे हो, right? You want a place for revision, a place for covering backlogs, right? I will create that. Don't worry. As far as making a strategy for the next CLAT is concerned, based on the previous 3 CLATs, one thing is important, no event can be neglected. अगर आपने ऐसा किया और ये लिस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, फिर आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे. Important, less important does not really matter. ठीक है, this is the harsh reality. I do not want students to spend all of their time in this section only, but this is one of the harsh realities. All right, and is there a silver lining? Yes, there is. As I've said, 16 out of 19 sources, right? 16 out of 19 sources लिख दिया मैंने. 16 out of 19 events का जो source है, they are from 3 sources. First is your The Hindu, second is your Indian Express, third is your Drishti IAS. The Hindu में भी अगर आप सोच रहे हो यार आपने तो The Hindu बोल दिया,
कैसे चलेगा? पूरा द हिंदू पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, द हिंदू एक्सप्लेन्स का एक पेज है, ओके। वीक में 5-7 आर्टिकल्स आते हैं वहाँ पे। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड का एक पेज है, यहाँ पे ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं, पर हाँ। एंड दृष्टि IAS की आपकी जो कंपेंडियम आती है, कंपेंडियम से भी ज़्यादा वो जो एक पर्टिकुलर इवेंट को कवर करते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो आपकी स्ट्रैटेजी जो होगी वो इन 3 न्यूज़पेपर्स के अराउंड, इन 3 सोर्सेज के अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए। अगर इसमें से भी 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हैं, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्स और द, मतलब इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड और द हिंदू एक्सप्लेन्स की जो पेजेस हैं, दृष्टि IAS को स्किप करना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले ये दोनों को कर लो, फिर दृष्टि IAS को करो, अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो, ओके। इन दोनों से ज़्यादा इवेंट्स आए थे, पर फिर भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ दृष्टि IAS करना। बट अगर आपको, मतलब इफ़ यू थिंक कि मुझे थोड़ी शॉर्टकट लेने की ज़रूरत है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, पर फिर भी लेना है, तो पहले ऊपर के 2 सोर्सेज से करना, दृष्टि IAS को 3rd प्रायोरिटी पे रखना। क्या इन जगह से सारे के सारे इवेंट्स करने हैं? सो एग्जामिनेशन इज़ इन दिसंबर। क्लैट 2023 की जहाँ तक बात है ना, हाँ, सो इफ़ यू सी, जुलाई 2, जुलाई 12, नवंबर, ओके। लेकिन यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट क्लैट 2022 मई में ही हुआ था, 2022 के, एंड 23 दिसंबर 2022 में हुआ था। सो अगर वो जनवरी का पूछ देते तो फिर नहीं पूछने वाले, तो ऑल राइट, मतलब लॉजिकल नहीं होता, क्योंकि वो तो 2022 वाले, मतलब मई 2022 के क्लैट में क्या बोलते हैं, कवर होना चाहिए था, राइट। जैसे कि यहाँ पे हुआ है जनवरी, मार्च, फेब। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, दिस इज स्पेक्यूलेशन, कि आपको मार्च से शुरू करनी चाहिए, ओके। इफ़ यू कैन डू इट फ्रॉम जनवरी, नथिंग लाइक इट, बट मार्च से आज तक के जितने भी द हिंदू एक्सप्लेन्स और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पे जितने भी आर्टिकल्स आए हैं, दैट आर गोइंग टू बी रेलिवेंट। दृष्टि IAS से आप क्या करना चाहिए ना आपको, जैसे द हिंदू एक्सप्लेन्स पे कोई आर्टिकल दिखा, कवर इट फ्रॉम दृष्टि IAS एज वेल, क्योंकि वो 2-3 जगह और से वो सोर्सेज और वो इन्फॉर्मेशन गैदर करती है। दृष्टि IAS की एक अच्छी बात ये भी है कि जो भी वो सोर्स है, राइट, वो कोट कर देती है। फॉर एग्जांपल जो एक इवेंट था साइंटिफिक अमेरिकन वाला, सो ये आर्टिकल दृष्टि IAS में मैंने कोटेड देखा था, ओके। साइंटिफिक वो वाला था या फिर द संडे गार्डियन वाला था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इन दोनों में से एक था जो कि उन्होंने कोट किया था वो आर्टिकल, और उस आर्टिकल से ही 5-7 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए थे। व्हाट डज दिस मीन, मतलब रिकमेंडेशन क्या है? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड, द हिंदू एक्सप्लेन्स, दृष्टि IAS कंपेंडियम्स, or rather the particular events that are there, you need to study from there, develop a knack for reading, and develop a knack for reading and getting involved in the current affairs as well, okay. That is your best bet, because 120 questions mein the playground has been shortened, all right. 25 questions I'm expecting from English, 25 from logical reasoning, probably 10 from maths, 50, 60, 25 from current affairs and 35 from लीगल रीजनिंग हो सकता है, या फिर 30 फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड 30 फ्रॉम लीगल रीजनिंग हो सकता है। फैक्ट एग्जैक्टली जो पेपर पैटर्न है 28 से 32, ये सब जो रेंज दिया उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे दे ही दिया है, ठीक है। सो ये सब आप सोच रहे हो ना, आप आई बिलीव यू हैव मेड नोट्स फ्रॉम हियर, ओके। जहाँ पे भी नोट्स बनाते हो आप, आई बिलीव यू हैव मेड नोट्स फ्रॉम हियर, एंड इट इज़ टाइम टू गेट सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। अगर आप स्कूल में हो तो फिर येस आई अंडरस्टैंड, आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ओके। योर हॉलीडेज एंड ऑल, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपने ड्रॉप लिया है 6 मंथ्स, अभी 6 नहीं, अभी 5 मंथ्स आर रिमेनिंग फ्रॉम जुलाई 2023, देन इट इज़ ऑब्वियस दैट आपको 7-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। फोकस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। इज़ देयर एनीथिंग एल्स? एज आई ऑलरेडी सेड, I will create a one-stop solution for that. Where would you get the fastest update? आज ही मैंने देखा Instagram ने threads release किया, right? So I'd probably make an account over there. Meta has released threads. It's more like Twitter, जहाँ पे मैंने देखा उसका इंटरफेस काफ़ी एक एजुकेशनल चैनल के लिए फ्रेंडली रहेगा, तो फिर वहाँ पे मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी हूँ। इसका अकाउंट का लिंक अगर जब भी मैं बनाऊँगा, आई विल लीव दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी हूँ ही,
there is my mentorship program. Okay, आपको उसे ज्वाइन करना है या नहीं. If you like my videos, right, if you think you are connecting with me, then it's quite logical that you should join my mentorship program. I will only help you, right, and give you some personal insights. Thank you for the video. I hope it was very informative. Leave a like, share and subscribe if you haven't done already. Bye.